जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार की एक बहुत बहुत प्रतीक्षित इच्छा थी कि ऐसा हो और ये बिल लाया जाए। कमेटी बनाई सरकार ने इसको लेकर, और उस कमेटी ने रिपोर्ट जो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट थी, 8 सदस्यीय कमेटी थी जिसको चेयर कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उन्होंने राष्ट्रपति को मार्च में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और चर्चा है कि आने वाले सत्र में इसको लेके आया जाएगा और एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उसके पहले सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन असल में इसके मायने क्या है, इससे फर्क क्या पड़ेगा देश की राजनीति में, और छोटे दलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर जो अन्य समाज है, समूह है, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमें। किस तरीके से देख रहे हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन, आज जो कैबिनेट को मंजूरी मिल गई इसकी। नहीं, देखिए, सरकार का ये राइट है कि हम्म, सरकार कोई भी कानून बना सकती है। वो हम्म, कैबिनेट में बिल ला सकती है, बाकायदा उसको संसद के पटल पर कोई भी ला सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सरकार ये कर सकती है या नहीं कर सकती है। लेकिन हम्म, सरकार ने जिस कानून को लेकर के जो बातें हुई हैं, आज को कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ है कि वन हम्म, नेशन वन इलेक्शन, क्या ये भारत की परिस्थितियों में संभव है? हम्म। आप जिन 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 लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आप रेफरेंस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हम्म। कि अमेरिका में ये सब है, 8 फ्रांस में देशों का है, रेफरेंस स्वीडन में दिया है, गया। अब बिल्कुल। बहुत बहुत सारे यूरोपियन देशों की आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो जी। क्या सारी परिस्थितियां जो अमेरिकन लोकतंत्र में है, क्या वो भारत के लोकतंत्र में मौजूद है? या भारत में हम्म, ये संभव है? या आपने जो रिकमेंडेशन की है, जो आप सुझाव दे रहे हैं कि भारत में भी ये पहले हो चुका, 1952 में, 57, 62 और 67 तक आप ये जी। जाएंगे, 4-5 चुनाव ये कहीं ना कहीं। लेकिन आप ये देखेंगे कि उन परिस्थितियों में इस भारत में सिर्फ एक ही दल मजबूत है। एक हम्म, ही दल है, वो कांग्रेस की हम्म, सरकारें हैं। केंद्र में भी हम्म, कांग्रेस की सरकारें हैं, राज्य में भी कांग्रेस की सरकारें हैं। और हम्म, जैसे ही गैर कांग्रेसी सरकारों जो दक्षिण के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत में आनी शुरू हुई, हम्म, तो कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभाओं को चुनाव ये संभव ही नहीं हो पाया। तो हम्म। ऐसी परिस्थितियों में सरकार शायद जिस तरह की बातें कह रही है, वो मुझे नहीं लगता कि भारत की ये परिस्थितियां इसके ठीक है। अनुकूल रहेंगी। ठीक है। जहां तक जी, जी, जी। जी, बताएं, पूरा करें। नहीं नहीं, देखिए दास साहब, आप चीजों को जानिए। आरएसएस को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी है। जब हम्म, से आरएसएस जो है एक राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी के रूप में आया, तो तब से कहीं ना कहीं आरएसएस की, अगर आप उनके तमाम विचारों को जो मन देखेंगे, उनकी विचारधारा हम्म, देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिकन लोकतंत्र से ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। वो हम्म, चाहते हैं कि भारत में दो दलों का राज, उन दो दलों ओके, के जिसको माध्यम से ही कहीं ना कहीं वो ये दो दलीय व्यवस्था चाहते उसी तरफ लेके जाए सर। तमाम जो छोटे राजनीतिक दल हैं, राज्यों के राजनीतिक दल हैं, वो इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। हाँ, तमाम पटना में हमारी एक वकील से बात हुई, हमारे वहाँ के रिपोर्टर ने बात की। उनका कहना था कि जो वंचित समाज है वो बैलेट पेपर को समझ ही नहीं पाएगा। टेक्निकल दिक्कतें क्या हैं। नहीं, अब यही तो सवाल है ना। देखिए, दो सवाल है कि हम्म, नेशन वन इलेक्शन। हम्म, पहला सवाल, एक नागरिक शास्त्र के किसी भी छात्र से आप अगर आप पूछेंगे, किसी भी हम्म, विद्यार्थी से अगर आप पूछेंगे कि हम्म, क्या भारत एक नेशन है, हम्म, लोग देश की आजादी से पहले बाकायदा रविंद्रनाथ टैगोर, तमाम लोगों के बीच में एक चर्चा है कि भारत हम्म, में राष्ट्र जो है वो है। जी, हर आदमी चाहता हम्म, है कि भारत भी जी, एक नेशन बने, क्योंकि भारत अभी हम्म, देश है। दोनों की हम्म, डेफिनेशन नागरिक शास्त्र के आधार पर बिल्कुल अलग है। जिस हम्म, देश के राज्यों का निर्माण भी हम्म, भाषाओं के आधार पर हुआ हो, जी, क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति है, अलग हम्म, अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग लोगों का पहनावा अलग हम्म, अलग है, अलग। हम्म, इवन भारत की राजनीति को धार्मिक मुद्दे भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम्म, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी या सरकार या मोदी सरकार ये कह रही है कि हम वन हम्म, नेशन वन इलेक्शन से क्या मैसेज क्रिएट करेंगे? अभी हम्म, आप भारत को वन नेशन तो बनाओ, कोई एक पहले भाषा वन हो, नेशन तो बना। कोई एक व्यवस्था हो। जी। ये बड़ी अभी बात अब कही अब, आपने कि अब पहले वन नेशन तो बनाओ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की ये कहीं ना कहीं एक पायलट प्रोजेक्ट में ये चीज थी, घोषणा पत्र में भी था इस बार, और प्रधानमंत्री लगातार इसका जिक्र करते रहे हैं। जो लाल किले पे उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसका जिक्र किया था और कहा था कि
जो बार बार देश चुनाव में जा रहा है, पूरे 500 साल चुनाव हो रहे हैं, इससे देश का विकास धीमा हो रहा है। तो सचमुच में विकास की फिक्र है या कहीं ना कहीं इसमें साजिश भी है? नहीं नहीं, देखिए कहीं ना कहीं आप मुद्दों को भटका रहे हैं। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक व्यवस्था है। चुनाव हम्म। को आप नहीं रोक सकते। इस देश में बहुत समय, आप इसमें प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी व्यवस्था का हो, चाहे वो वंचित समाज का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जी। सामंतवादी हो, या कोई भी हम्म। व्यक्ति जो हम्म। 18 साल का वोटर बन सकता है, बाकायदा हम्म। 25 साल जो भी उसकी लिमिट है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव के ऊपर ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा, या चुनाव को हम्म। लेकर ही जिस तरह की सरकारें कह रही है। दूसरी बात हम्म। आप मुझे बताइए कि एक ऐसे देश में जहां चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में आशंका है, हम्म। आप हर चीज में खर्चा जोड़ते हैं। देश बिल्कुल। के प्रधानमंत्री, अब कोई, अरे भाई, कोई आपने कोई उद्योगपति थोड़ी पैदा किया है कि जो हर चीज हम्म। को नफे नुकसान से देखेंगे। आप हर चीज में नफा नुकसान देखते हैं। आप कहते हैं हम्म। ईवीएम से चुनाव सस्ता पड़ता है, बैलेट पेपर से हम्म। महंगा पड़ता है, कई बार पेपर की बर्बादी होती है। तो इस तरह के हम्म। जो लॉजिक है, देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होना चाहिए। जी। चुनाव होना। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। बार बार चुनाव, ठीक है, आप कैसे हम्म। करेंगे? दूसरी बात, अगर जिस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हम्म। तमाम सरकारों को आप तोड़ देते हैं। एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि उत्तर हम्म। प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, तो बाकायदा टुकड़ों में उसके विधायकों को हम्म। तोड़ा गया। और जब हम्म। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर के गई, तो जब अगली सरकार चुनी गई, उसके 2 साल बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है। तो ऐसी हम्म। स्थिति में जहां आप रोज एक, अगर किसी की सरकार गिर जाती है अचानक से, तो माननीय हम्म। सर्वोच्च न्यायालय भी उसको डिसीजन लेने में लगभग लगभग कई कई साल लगाते हैं। तो ऐसे में हम्म। आप कैसे तय करेंगे? दूसरी बात, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं। कोई भाषा के आधार पर है, कोई धर्म के आधार पर है, कोई संस्कृति के आधार पर है, इवन हम्म। जात बिरादरियों के नाम पर भी भारत में दल बने हुए। तो ऐसी हम्म। स्थिति में जब इतने दल काम करेंगे और बहुत सारा एंटी डिफेक्शन लॉ आपका कमजोर है, आसानी हम्म। से लोग पार्टियां बदल लेते हैं। क्या आपने ये हम्म। नहीं सोचा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले भारत में अगर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी की सदस्य छोड़ता है, तो उसको कहीं ना कहीं उस विधायक पद को लेकर के, या हम्म। जो आपका लोकसभा का पद त्यागना पड़ेगा? तो वो बिल्कुल सब बिल्कुल। बने रहने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता। देखिए ये बेसिकली क्या है, इसके पॉलिटिकल मायने में आपको समझा। जी। आज बीजेपी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। कहीं हम्म। ना कहीं नरेंद्र मोदी जी इस सरकार में अपने आप को वो महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस तरह उनको, उन्होंने, उनका जो काम करने का जो जैसा तरीका है, जैसी उनकी आदत रही है गुजरात के सीएम होने से लेकर अब जैसी तक। जैसी उनकी आदत रही है, उसके अनुकूल माहौल नहीं है। हरियाणा हम्म। का चुनाव होना है, लगभग उसमें हम्म। परिस्थितियां विपरीत है। जम्मू हम्म। कश्मीर में ऑलरेडी बीजेपी जम्मू के अंदर हो सकती है, कश्मीर के जो हम्म। राजनीतिक हालात है वहां भी वो हम्म। सरकार नहीं बना पा रहे। तो कहीं, और हम्म। अगले जो चुनाव होंगे, आप महाराष्ट्र के चुनाव देखेंगे, वहां भी हम्म। बीजेपी मजबूत नहीं है। तो कहीं ना हम्म। कहीं नरेंद्र मोदी जी अपने वोटर को हताशा से निकालने के लिए उनके हम्म। बीच में एक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं कि हम्म। ठीक है, आज की हार जो है, कल हम उसको वन नेशन वन ठीक। इलेक्शन जी। के नाम पे जीत में बदल देंगे जी। ठीक ठीक। हाँ। एक चर्चा ये निकल के आ रही है, जो तमाम रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये चर्चा है कि हंग असेंबली अगर होती है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो उसके बाद आ, आने वाले 5 साल के नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। ये भी बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही थी, तो खर्चे और बढ़ाएंगे ना, नहीं इस नहीं, तरह की चीजें अगर मैं शामिल आपको होती हैं। फिर बताऊं। जी जी, देखिए भारत में आप बीजेपी को 2014 से छोड़ करके जैसे जैसे कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी आरंभिक अवस्थाओं से अपनी मजबूती की तरफ बढ़ती है, तो हम्म। उसमें पूर्ण बहुमत की सरकारों की संभावनाएं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के शासन व्यवस्था में है। धीमे हम्म। धीमे लोगों के अंदर वोट का अधिकार, अपने राइट्स के हम्म। प्रति अधिकार बढ़ रहा है। लोगों का रुझान कहीं ना कहीं, चाहे वो हम्म। किसी भी आधार पर,
वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऐसे में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो चाहता है कि भारत में अपनी सत्ता की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित करे। क्योंकि जो भारत के जो केंद्रीय दल है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, उनमें आप देखेंगे कि जब वो चुनाव में नहीं है तब वो वंचित समाज की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता के अंदर आते हैं तो एक वर्ग विशेष के अधिकारों के राइट चलाते हैं। आप देखेंगे अभी यही मोदी जी है, अगला लोकसभा का जब सॉरी आगामी जब सेशन होगा तो अगर वर्गीकरण होगा उससे आरक्षण से तमाम लोग प्रभावित हुए, लेकिन मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं उसके अंदर भी कोई बिल लेकर के आऊंगा। सही बात, अब मेरी बात देखिए ना, और जब सही बात। आप चाहते हैं कि आपको अपर कास्ट के लोगों को आरक्षण के दायरे में लाना चाहते हैं, तो आपने हम्म, आनंद फानन में बिना किसी समिति के आप 10% लोगों को बड़ी आसानी के साथ आरक्षण कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा। तो ऐसे में जो वंचित समाज के लोग हैं उनके मन में एक आशंका पैदा होती है सरकार के प्रति। निश्चित रूप से वो सरकार के अंदर अपने क्षेत्रीय दलों के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। आरएसएस जी, बिल्कुल नहीं चाहता। आरएसएस चाहता है कि भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें क्षेत्रीय दलों की हिस्सेदारी बिल्कुल कम हो। लेकिन एक क्षेत्रीय बात दल की, आपको मानना पड़ेगा, जी, देखिए दो चीजें हैं। जी, देखिए भारत का फेडरल स्ट्रक्चर, उस हम्म, फेडरल स्ट्रक्चर को आप नकार नहीं सकते। भारत हम्म, के राज्यों के राइट अलग है, भारत के केंद्र के के अधिकार अलग है। अमेरिका हम्म, की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो डिफरेंट है। ब्रिटिश हम्म, की भी, हालांकि हमारी जो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनावी व्यवस्था हम्म, है या जो भी प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं हम्म, ब्रिटिश प्रणाली से ज्यादा प्रभावित है। लेकिन कहीं ना हम्म, कहीं वो बीच का रास्ता है। हमने जिस व्यवस्था को चूज किया है, राज्य के राइट्स अलग है। ऐसी हम्म, स्थिति में जब राज्य की अपनी अनेक सूची है, ऐसी स्थिति में उसके मुद्दे अलग है, तो ऐसी हम्म। स्थिति में मुझे नहीं लगता कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये संभव हो पाएगा। ओके जी। सर, मुझे एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा पॉजिटिव पक्ष देखें, कोशिश करें देखने की। तो ये तो सबके लिए है, चाहे कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी को ही इसका लाभ मिलेगा, बाकी सबको इसका नुकसान मिलेगा? क्योंकि बीजेपी नहीं नहीं कहीं नहीं, सुनिए, मतलब केंद्र अभिजीत होके तो सुनिए आई सुनिए, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, केंद्र जी, की सत्ता के अंदर जो भी पार्टी रहेगी, आज हम्म, चूंकि बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, हम्म, निश्चित रूप से भारत में जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, हम्म, क्षेत्रीय दलों के अंदर अभी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो केंद्र में हम्म, सरकार बनाएगी। आगामी हम्म, जो भी सरकार बनेगी, जैसा लोगों को एक्सपीरियंस नजर आता है, वो कहीं ना कहीं हम्म, कांग्रेस की सरकार रहेगी। तो बीजेपी इस बात को लेकर के या आरएसएस इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कांग्रेस के हम्म, ऊपर भी बड़े अपर कास्ट लोगों का ही व्यवस्था रहेगी। ऐसी हम्म, स्थिति में चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी केंद्र की सरकार होगी, वो राज्य हम्म, सरकारों को ब्लैकमेल करेगी और राज्य हम्म, सरकारों को गिराने का, चाहे वो अभी आपके पास सिर्फ राष्ट्रपति कानून लगाने की बात है ना, तो आप हम्म, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में एक नया शिकूगा दे देंगे कि एक ओके, वर्ग विशेष के लोगों को आप इधर से इधर करके कहीं ना कहीं वो हम्म, सरकार अल्पत में ला देंगे और उस हम्म, सरकार को हटा देंगे। उस सरकार को हम्म, जब आपको चुनाव कराना होगा, क्योंकि आप हम्म, 6 महीने में चुनाव नहीं करा पाएंगे ऐसी स्थिति में, हम्म, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों के ऊपर जो सरकारें चलाएंगी, आप हम्म, इनडायरेक्टली रूप से केंद्र सरकार उन राज्य सरकारों के ऊपर काबिज हो जाएगी इस हम्म, बिल के माध्यम से। क्योंकि चुनाव आप करा नहीं सकते, आपको पांच हम्म, साल में ही चुनाव कराना है। अल्पमत की हम्म, सरकारों को केंद्र सरकार की जो केंद्र में बैठी हुई जो भी सरकार होगी वो हम्म, चलाएगी, और इसका हम्म, लाभ निश्चित रूप से एक ओके, विशेष वर्ग को ही मिलेगा। ऐसी ओके, स्थिति में जो क्षेत्रीय व्यवस्था के में शामिल जो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका हम्म, राजनीतिक जो ताकत है, उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन निश्चित रूप से हम्म, घटेगा। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो ये तमाम जो बारीकियां हैं, ये जो तमाम तमाम जो इसके हैडल्स हैं, उसको समझना होगा, और किस तरीके से ये देश के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है, ये भी समझना होगा। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने साथ किया। आपको जोड़ना चाहते हैं तो आखिर में जोड़ सकते हैं सतीश जी। नहीं देखिए, मेरा यही कहना है कि जी, हम देखिए, हमको किसी का विरोध नहीं करना। हम्म, कहीं अभी अभी आप देखिए, अभी 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 कैबिनेट का जो मीटिंग हुई है उसमें ये बिल हम्म, पास हुआ है। लेकिन हम्म, अगर आप उनकी फितरत देखेंगे कि हम्म, अगर नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए आरक्षण लाते हैं, और हम्म, देखिए एक ऐसा ऐसा बिल लाते हैं कि जो हम्म, 27 से लागू होगा, हम्म, 27 के बिल को आप 23 में क्यों लाना चाहते हैं या 22 में क्यों लाना चाहते हैं?
आप 5 साल पहले बिल क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? तो हम्म, ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना बहुत आसान है। निश्चित रूप से उसकी समय सीमा मोदी जी ऐसे समय में रखेंगे कि कहीं ना कहीं या तो वो भारतीय राजनीति में ना हो, तब ये देश हम्म, उस दौर से गुजरे, क्योंकि खामियों हम्म, के ऊपर चर्चा तो तभी होगी ना। बस मैं हम्म, ये जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं जो जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके मन में हम्म, एक आशंका रहेगी कि उनका जो हम्म, है जिस तरीके से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम्म, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, कहीं ना हम्म, कहीं जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो राज्य सरकारों को ब्लैकमेल करने का एक नया ओके, तरीका उनके हाथ में आ जाएगा। आप देखेंगे केंद्र की जब सरकार रही बाकायदा कांग्रेस की, इसी हम्म, आपने राष्ट्रपति शासन लगाने के नाम पर बहुत हम्म, सारी बहुमतों की सरकार को कांग्रेस ने बाकायदा गिराया है। ये हम्म, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौजूद है। बिल्कुल, तो मुझे नहीं बिल्कुल, लगता कि उन परिस्थितियों का भविष्य में क्या लाभ होगा। निश्चित हम्म, रूप से अगर केंद्र सरकार के हाथ में अगर कोई ऐसी शक्ति आती है तो वो उसका बिल्कुल दुरुपयोग कहीं ना कहीं करे। जी। करेगी। तो ये तमाम शंकाएं बनी हुई हैं, ये तमाम सवाल बने हुए हैं, जिसका जवाब भी केंद्र सरकार को देना होगा। तो देखते रहिए दलित दस्तक। सतीश जी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, संभव हो तो हमारी मदद भी करिए, ताकि हम यूं ही काम करते रहें। जय हिंद।